दर्शकों, जल्द ही हम अक्टूबर के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम जरूर जानना चाहेंगे महीना हमारे लिए कैसे जाएगा। जो ग्रह गोचर की स्थिति बनती है, यदि हम पहले से निर्धारित करके चले तो हम अपनी कई समस्याओं का हल स्वतः ही ढूंढ निकालेंगे कुछ उपायों के साथ। तो दर्शकों, हमारी मासिक राशि प्रदेश की श्रृंखला की शुरुआत तो हमने कर दी है। हमने 4 राशि के बारे में बता चुके हैं और आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे हमारी 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। यानी सिंह राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वो आपके स्वास्थ्य में, आपके सेहत पे किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, किस प्रकार की सावधानी आपको बरतनी, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार की ग्रोथ की आप जो अपेक्षा कर रहे हैं उसमें वो बात बनती नजर आ रही है, नहीं आ रही है, ये कुछ आपको सावधानियां बरतनी है। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल रहेगा, किस प्रकार की परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है, कुछ आगे ग्रोथ के चांसेस बनेगा या कुछ नई नौकरी के लिए अगर आप प्रयास करें तो क्या सफलता मिलेगी। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना, आपको कुछ निवेश के अवसर मिलेंगे या कुछ पहले से प्राप्त जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ बात बनेगी। इसके अलावा प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए अक्टूबर का महीना कैसे जाने वाला है, आप लोगों के बीच में आगे बढ़ेगी या परिवार का कुछ सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपके विवाहित जीवन के लिए अगर जो पहले से विवाहित दंपति है उनके लिए कैसा रहेगा, क्या संतान प्राप्ति का सहयोग बनेगा, तो ये हम पूरे विस्तार से समझेंगे, साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय के साथ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैंने बताया कि आज के हम वीडियो में चर्चा करने वाले हमारी 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। तो आप अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है अक्टूबर के महीने में, वो इस प्रकार है। देखिए, लग्नेश सूर्य आपके द्वितीय भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे केतु के साथ ग्रहण योग में है, साथ ही यहाँ पे बुध भी है। तो इसके अलावा अगर बात करें तृतीय भाव में तो यहाँ पे शुक्र अपनी राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके अष्टम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके दशम भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके एकादश भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो कुछ परिवर्तन भी आप देखेंगे, जैसे 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे दशम भाव में रहते हुए। बुध 10 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे शुक्र के साथ युति बनाएंगे। इसके अलावा शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। इसके अलावा सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 17 अक्टूबर को और ये तुला राशि में आ जाएंगे, यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। इसके अलावा मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 20 अक्टूबर को, ये कर्क राशि आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब समझने वाली बात यह है कि सूर्य यहाँ पे नीच अवस्था में होंगे और मंगल भी द्वादश भाव में नीच अवस्था में होंगे, और साथ ही बृहस्पति वक्री अवस्था में और शनि पहले से ही वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो ये बहुत कुछ इंगित कर रहा है, कुछ इशारे कर रहे हैं, बहुत कुछ संभल के आपको चलना है। और बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 29 अक्टूबर को, ये चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो दर्शकों, अब इसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो शनि देखिए छठे भाव के स्वामी होकर लगन में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, साथ ही इनकी दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में लाभ तो मिल रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आप उसकी गति देख सकते हैं। कुछ पुरानी समस्या भी बढ़ सकती है, वात की समस्या अधिक हो सकती है, जिसमें पाचन की समस्या भी देखी जा सकती है। कुल मिला के बृहस्पति जब वक्री अवस्था में आएंगे, जो आपके पंचम भाव के स्वामी है, तो खान पान को उचित रखना होगा। कुछ फूड पॉइजन की समस्या भी देखी जा सकती है, क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो खाने के पान में थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है, कुछ आप एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में आप अपना नुकसान उठा लेंगे। इसके अलावा मंगल आपके जैसे ही द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे नीच अवस्था में हो जाएंगे और यहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव में और आपके सप्तम भाव में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। अगर आपको बीपी की समस्या है या कुछ अन्य समस्या है, कुछ इन्फेक्शन की समस्या है या रक्त विकार की समस्या है, तो इसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके संदर्भ में काफी भाग दौड़ संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। कुछ खर्चा भी आपको करना पड़ सकता है परिवार के साथ, या कुछ अपने आसपास के लोग की वजह से भी कुछ दुविधा, क्रोध या कुछ तनाव या लड़ाई झगड़ा देखा जा सकता है। तो कुल मिला के काफी चैलेंजिंग रह सकता है आपके लिए अक्टूबर का महीना, शुरुआत में भी और मध्य में भी। यदि हम बात करें तो जैसे सूर्य ग्रहण योग से बाहर निकलेंगे, द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर नीच अवस्था में हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ आपके इम्यून में कुछ कमी देखी जा सकती है, कमजोरी की समस्या देखी जा सकती है। ये कुछ कह सकते हैं कि अपने आसपास के माहौल को भी कुछ आप उससे इग्नोर करना चाहेंगे, उससे दूर रहना चाहेंगे। तो आप मानसिक शांति को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप हो सके तो किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े से आप दूर रहें। कुछ कोर्ट केस इत्यादि की वजह से भी कुछ मानसिक स्ट्रेस या तनाव देखा जा सकता है। तो आप अपने अच्छे से ध्यान रखें। हृदय के मरीज है, हार्ट पेशेंट है, तो बहुत ही सावधानी आपको बरतनी है। कुछ स्लो
रिकवरी आप देख सकते हैं, कुछ स्ट्रेस आपको देखने को मिल सकते हैं, अचानक कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि राहु अभी आपके अष्टम भाव में गोचर करे और यहाँ पे इनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में भी पड़ रही है। तो कुल मिला के जब अच्छे ग्रह जब कमज़ोर अवस्था में होते हैं तो उसकी वजह से जो पापी ग्रह है उनका जो प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ जाती है और उसका समाधान भी बहुत देरी से मिलता है या बहुत शनि शनि कह सकते हैं, बहुत कहते हैं कम गति के अनुसार मिल सकता है। तो जिसकी वजह से भी समस्या देखी जा सकती है। तो सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। योग मेडिटेशन के अलावा आप ज्योतिषीय उपाय भी करें जो हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। इसके अलावा शिक्षक करियर के लिए कैसा रहेगा उसे समझना चाहिए। पंचमेश बृहस्पति आपके दशम भाव में गोचर करें, शुरुआत काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा अगर आपके लग्नेश की बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं परिवार के दबाव का आपको देखने का असर आपके ऊपर पड़ सकता है, कुछ डरे सहमे रह सकते हैं। उसके अलावा जैसे ही लग्नेश आपके तृतीय भाव में आएंगे, यहाँ पर नीच अवस्था में हो जाएंगे तो परफॉर्मेंस में कमी देखी जा सकती है, कॉन्फिडेंस में कमी देखी जा सकती है, आपकी लिखाई में, आपकी सोच में बहुत अंतर देखा जा सकता है। पूरी अच्छी से प्रिपरेशन करें लेकिन वहाँ जाते आप सब कुछ भूल सकते हैं। कुछ इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। सबसे ज़्यादा जब आपको ज़रूरत होगी तब आपको कुछ भी ये काम याद नहीं आएगा, तो ये समस्या भी देखी जा सकती है। तो ओम शब्द पर आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, या आप वैसे ही मेडिटेशन आप कर सकते हैं। तो हो सके तो अगर आप सूर्य को नित्य अर्घ्य देते हैं तो अच्छी बात है, उगते सूर्य को आप प्रणाम करें तो ये भी अच्छी बात रहेगी आपके लिए। इसके अलावा अगर आप कंपटीशन के प्रयास करें तो थोड़ी रुक रुक के सफलता आपको देखने को मिल सकती है। कैंपस प्लेसमेंट में शुरुआत में काफ़ी अच्छी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है, कुछ इंटर्नशिप के ऑफर आपको मिल सकते हैं। शुरुआत में काफ़ी सहज महसूस करेंगे लेकिन जैसे जैसे जो ग्रहों की अवस्था धीरे धीरे कह सकते हैं वीक होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, तो उसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। चतुर्थेश जो है वो है मंगल, अब द्वादश भाव में आके नीच के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको कैंपस प्लेसमेंट में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति दशम भाव में रहकर वक्री अवस्था में हो जाएंगे तो काम में थोड़ी देरी कह सकते हैं, काम में उलझन देखी जा सकती है। आप जैसा रिजल्ट की अपेक्षा करें वैसा आपको नहीं मिल पाएगा, कई बार प्रयास करना पड़ सकता है, कई बार आपका अनुभव के विपरीत आपको कुछ ऐसा काम मिल सकता है जिसमें आपको कोई अनुभव ना हो, या कुछ आप कह सकते हैं आपने जो उसके संदर्भ में कुछ पढ़ाई ना कर पढ़ी हो, तो कुछ इस प्रकार की कुछ फील्ड से अलग यानी प्रोफाइल से कुछ अलग भिन्न आपको काम मिल सकता है। तो करियर की शुरुआत थोड़ा सा चैलेंजिंग आपके लिए बाद में रह सकती है, कह सकते हैं कि मध्य अक्टूबर के बाद। उससे पहले भी खास आपको कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिल पाएगा क्योंकि लग्नेश आपके ग्रहण अवस्था में होंगे तो आप अपनी बात को अच्छे ढंग से कह नहीं पाएंगे। दूसरी बात यह कि कॉन्फिडेंट आपके भीतर ही रहेगा, कहीं ना कहीं आप कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो सकते हैं जहाँ पे ज्ञान होने के बावजूद भी आप उसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, कुछ शब्द आपके अंदर ही रह जाएंगे क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट की कमी की वजह से आप उसे कह नहीं पाएंगे। गलत होने के डर के भय की वजह से आप ये ग्रस्त रह सकते हैं। आप तृतीय भाव में आपके लग्नेश आ रहे तो यहाँ पे नीचे अवस्था के हो जाएंगे तो बहुत एफर्ट करना पड़ सकता है। आप ये सोचिए कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो अगर आपको 2 कदम चलना है तो कम से कम आपको 4 कदम अपनी तरफ से और आगे चलना होगा, प्री प्लान होकर चलना होगा, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। तो ये इसको आप आसानी से न लें, कम से कम 1 महीना आपको बहुत सावधानी बरतनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्यक्षेत्र की, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा, तो देखिए जैसे मैंने बताया कि दशम भाव में बृहस्पति गोचर करें, दशमेश तृतीय भाव में गोचर करें अपनी राशि में। शुरुआत तो काफ़ी अच्छी रहेगी, फेवरेबल रहेगी। साथ ही आपको आपके कलीग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, सहकर्मी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। काफ़ी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है, टूरिंग में आपको जाना पड़ सकता है, अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि अगर आप शुरुआत में जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही इनके राशि में परिवर्तन होने लगेगा तो कुछ ना कुछ व्यवधान या कुछ रुकावट आपको देखने को मिल सकता है। खासकर मध्य अक्टूबर के बाद का जो समय रहेगा उसमें थोड़े संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। बृहस्पति वक्री अवस्था में आएंगे दशम भाव में, काम में दिक्कत देखा जा सकता है, आपका अनुभव आपका काम नहीं आ सकता, जहाँ पे आप अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, पूरा अनुभव लगा रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से परिणाम भी आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। अधिकारी से कुछ सपोर्ट मिलने से रहा, क्योंकि अधिकारी और आपके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी देखी जा सकती है। उसके बाद भी अधिकारी के जो है किसी तीसरे व्यक्ति के प्रभाव में आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिल पाएगा। एक अच्छी सामंजस्य की कमी देखी जा सकती है, तालमेल की कमी देखी जा सकती है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रह सकता है। तो आपके लिए कह सकते हैं कि 1 महीना थोड़ा संभल के रखना होगा।
आप ऑफिस पॉलिटिक्स से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। काम पे फोकस बनाए रखें, किसी के बारे में ना ज़्यादा बोलें, ना अपनी कुछ व्यक्त करें, अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त करें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया आपके खिलाफ जा सकती है, क्योंकि स्थिति थोड़ी सी आपके लिए विपरीत रह सकती है। हालांकि कुछ ठहराव तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, और एक कॉन्फिडेंट जो आपको अपने काम में जो लंबे एक्सपीरियंस के बाद जो बना हुआ है उसका भी कुछ आपको असर देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोरी ग्रहों की वजह से, यानी जो शुभ ग्रह की कमज़ोरी की वजह से ऐसा देखा जा सकता है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि अगर आप डिज़ाइनिंग क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, तो उसमें अच्छी खासी आपको सफलता देखने को ज़रूर मिलेगी, खासकर मध्य अक्टूबर के बाद। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि नई नौकरी का प्रयास में शुरुआत में आपको सफलता मिल सकती है, उसके बाद संघर्ष देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय या बिजनेस के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। सप्तमी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, उनका मूल त्रिकोण राशि है, अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ पे जो है शनि जो है वक्री अवस्था में है। और दूसरी बात यह है कि आपके जो शुक्र है, जो एक विलासिता, आपके धन और वैभव के कारक है, वो तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप स्थान से बाहर कुछ आप निवेश करना चाहेंगे, वहाँ पे आपको सफलता शुरुआत में अच्छी देखने को मिल सकती है। कुछ लाभ के संकेत आपको मिलेंगे, खासकर आपको रियल एस्टेट से लाभ के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट में फिलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए कोई स्कोप नहीं बन रहा है, फिलहाल पूरे साल भी देखा जाए तो भी कोई खास आपके लिए स्कोप नहीं बन रहा है। इसके अलावा जैसे ही मंगल आपके द्वादश भाव में, नीच भाव में आएंगे, जो आपके चतुर्भाव के स्वामी हैं, शुक्र आपके चतुर्भाव में प्रवेश करेंगे, ऑफर आपको मिलेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा लुक्रेटिव या मन लुभावन नहीं होंगे, कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है। पुराने प्रोजेक्ट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो उसमें और इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, या कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, या खर्चा अधिक आपको करना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा बजट को आपके बजट को थोड़ा हिला सकता है। तो ये आप सोच समझ करके आपको निवेश करना है, पूरे टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ने के बाद ही निवेश करना है, क्योंकि जैसे ही मंगल आपके द्वादश भाव में जाएंगे, इन पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं अंगारक योग का भी कुछ कह सकते हैं कि कुछ हद तक निर्माण करे, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक निर्माण उनको देखा जाएगा, क्योंकि मंगल पर राहु की दृष्टि असर देखने को मिलेगा। तो मंगल का जो अग्नि कारक स्वभाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। मंगल यहाँ पे जो जलीय तत्व की राशि में जा रहे हैं, जहाँ पे अपने इमोशन को सप्रेस कर रहे हैं, अपने इमोशन को दबाने का प्रयास करेंगे, और जिसकी वजह से राहु उनको और जो है उकसाने का प्रयास कर सकता है। तो ये जो स्थिति है, कह सकते हैं विपरीत रह सकती है, जिसका परिणाम काफी ब्लास्टिंग रह सकता है, काफी कह सकते हैं कि भयानक भी रह सकता है। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी पर्सनल समस्या को लेकर, अपने किसी भी समस्या को लेकर उसको हल्के में ना लें, उसको अपना ध्यान भटकाने का प्रयास करें। संघर्ष बना हुआ है, फाइनेंशियल सेक्टर में शुरुआत में अच्छी खासी मजबूती देखी जा सकती है। अब लव रिलेशनशिप को समझ लेते हैं, यानी प्रेम संबंध के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। पंचमेश दशम भाव में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, और साथ ही शुक्र की स्थिति काफी बढ़िया है। मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, तो एक सपोर्ट, एक कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो हाई रह सकता है, बना हुआ है। अब जैसे ही मंगल द्वादश भाव में आएंगे, बृहस्पति वक्री अवस्था में आएंगे, क्योंकि आपके पंचमेश है, और जो आपके दशम भाव के स्वामी शुक्र आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। विवाह की चर्चा चलेगी और बातचीत तो जारी रहेगी, पर कुछ परिणाम नहीं निकल पाएगा। कई लोगों का विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से मामला बार बार अटक सकता है। कुछ धीरे धीरे ही कुछ मामला आगे बढ़ेगा, और काफी संघर्ष भी देखा जा सकता है, आसानी तो बात है नहीं। इसके अलावा बृहस्पति तो वक्री अवस्था में रहेंगे, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी कुछ खास कम्युनिकेशन नहीं देखा जा सकता, और कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कुछ मुद्दे को लेकर भी एक स्टकनेस की पोजीशन, यानी कि एक अटकाव की पोजीशन देखी जा सकती है, मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो कहीं ना कहीं परिवार के कारण, अपने पार्टनर के कारण कुछ आपको अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। विवाह की चर्चा वैसी चल रही है, तो शुरुआत में भी कुछ आपको चैलेंजिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन कह सकते हैं कि मध्य अक्टूबर के बाद कुछ मामला बनता नजर आएगा, कुछ आगे बात बढ़ती नजर आ रही है, पर पूर्ण तरीके से इतना आपको सफलता देखने को नहीं मिल पाएगा। अब बात करेंगे विवाहित दंपति के लिए, जो पहले से विवाहित है उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, सप्तमेश आपके सप्तम भाव में ही गोचर करें, एक शुभ संकेत भी है। साथ ही कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि क्योंकि शनि यहाँ पे वक्री अवस्था में कुंभ राशि में है, शनि क्योंकि पापी ग्रह है, और इनका जो केंद्र भाव में इनका स्वागत होना तो संभव होगा नहीं। तो आप लोगों के बीच में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, जहाँ पे आपके और आपके जीवन साथी के बीच में एक एनर्जी कह सकते हैं मिसिंग हो सकती है, या उसके बीच में बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं रहेगी। आप लोग विपरीत दिशा में रह सकते हैं, जहाँ पे आपके
जो जीवन साथी बहुत ज़्यादा सुस्ती में रहेंगे, ढीलापन उनके भीतर देखा जा सकता है, काम में भी बहुत ज़्यादा ढीलापन देखा जा सकता है और कुछ समझने का समझाने का भी प्रयास करेंगे तो भी कुछ असर देखने को नहीं मिल पाएगा। संतान प्राप्ति के लिए शुरुआत में काफ़ी अच्छा समय आपको देखने को मिल सकता है, आपके लिए फेवर में रहेगा, बाद में स्थिति थोड़ी विपरीत जा सकती है। इसके अलावा संतान से शुरुआत में कुछ अच्छी कह सकते हैं कि व्यवहार की आप अपेक्षा कर सकते हैं, बाद में संतान की तरफ से कुछ असंतोष देखा जा सकता है, कुछ कह सकते हैं कि ढीलापन देखा जा सकता है, स्वभाव में भी थोड़ा उनके क्रोध अधिक देखा जा सकता है। तो एक रिएक्शन वो देते नजर आ सकते हैं जो कि कई बार अस्वीकार्य भी हो सकता है। तो ज्योतिष प्रमाणिक के उपाय की हम बात कर लेते हैं। देखिए, आपको अपने लग्नेश का उपाय हर हालत में करना है। एक तो ग्रहण योग से जब रहेंगे, दूसरी बात ग्रहण से बाहर निकलेंगे तो नीच अवस्था में आएंगे, तो प्रत्येक दिन हर दिन आपको स्नान के बाद सुबह 8 बजे से पहले सूर्य देव को नित्य अर्घ्य देना है, तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ, एक चुटकी सिंदूर के साथ। इसके अलावा आप अपने सप्तमेश का भी उपाय करें जो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप, आपके व्यवसाय, आपके कार्य को भी दर्शाता है। तो उसके लिए आप शनिवार का जो है दिन है वो आप उस दिन आप कुछ दान जाप कर सकते हैं या शनिवार मंदिर जा सकते हैं, वहाँ पे और शनि से संबंधित वस्तु का दान कर सकते हैं। जुपिटर अगर आपको परेशान करे यानी बृहस्पति आपको परेशान करे तो उसके लिए भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नित्य जाप करें और हो सके तो बृहस्पतिवार वाले दिन पीला वस्त्र धारण करें और पीली वस्तु का दान करें। छोटे छोटे उपाय हैं, आप इसे लगातार करते रहें, आपको इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ जारी रखें। तो दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।